हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम अप्रोच हब पे। 2 फरवरी 2023 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। इससे पहले यदि आपको हम लोग का ये करंट अफेयर्स का जो प्रयास है अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। दोस्तों आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है। तो देखिए, यूके का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है ये मिला है आपको मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है आपको यूके का ऑनर मिला है। मनमोहन सिंह जो कि हमारे जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री यूपीए सरकार में। आइए कुछ पुरस्कार के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार ये दिया गया है सिंथिया रोसेनवेग को। सिंथिया रोसेनवेग को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। वहीं व्हिटली अवार्ड की बात करें तो व्हिटली अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है आपको चारुदत्त मिश्रा को। चारुदत्त मिश्र को व्हिटली अवार्ड दिया गया है। और देखिए, व्हिटली अवार्ड को ना आपको ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। ग्रीन ऑस्कर के नाम से ये इतना महत्वपूर्ण पुरस्कार है कि इसको ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। तो चारुदत्त मिश्र को दिया गया है व्हिटली अवार्ड, और इसको दिया गया था हीन तेंदुए के संरक्षण के लिए दिया गया था। वहीं प्रिट्जगर पुरस्कार जो कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रिट्जगर पुरस्कार, और ये दिया गया है 2022 का आपको फ्रांसिस केरे को जो आपको प्रिट्जगर पुरस्कार दिया गया है 2022 का। प्रिट्जगर पुरस्कार 2022 का दिया गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा मनमोहन सिंह। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से किसे राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। तो कौन सा ऐसे राज्य सरकार है जिन्होंने समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? तो वह राज्य सरकार है हमारा उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ की जो है सीएम है वहाँ के। तो उत्तर प्रदेश जो है उन्होंने आपको महिला जो है लड़कियों की शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। आइए कुछ अभियान की बात करें तो हमर बेटी हमर मान जो अभियान है, हमर बेटी हमर मान, ये जो योजना है अभियान जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। छत्तीसगढ़ सरकार की। वहीं आंचल जो अभियान है, आंचल अभियान ये जो है आपको राजस्थान की है, राजस्थान सरकार की। स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, और ये जो है आपको उत्तर प्रदेश की है। अन्य अभियान की बात करें तो बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय की है। हमर बेटी हमर मान अभियान छत्तीसगढ़ सरकार की, आंचल अभियान राजस्थान सरकार के, स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश की, समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश की, और बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय की। आइए आज का अगला प्रश्न है। साथियों यदि प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो भारत की जो है स्टार मुक्केबाज जो हैं निखत जरीन, इनको जो है आपको राष्ट्रीय खनिज जो है विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। निखत
जरीन को। निखत जरीन के बारे में हम लोग बात करें तो निखत जरीन जो है आपको तेलंगाना के निजामाबाद के हैं। निजामाबाद इसका घर पड़ता है। 26 साल के हैं अभी और निजामाबाद में तेलंगाना में इसका घर है। और 52 kg वर्ग में ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं मुक्केबाजी में। और 2022 में इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आपको जो है गोल्ड जीता था आपको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। और ये जो है ना वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत कर 5वीं भारतीय बन गई थी। इससे जो पूर्व आपको 4 भारतीय जो है वो मेरी कॉम, सरिता देवी ये जो है जीती थी बॉक्सिंग में गोल्ड। और निखत जरीन जो है 5वीं भारतीय बनी है। मेरी कॉम जो है ना अभी तक 6 बार जो है आपको वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीते हैं। मेरी कॉम मणिपुर की मेरी कॉम। आइए जो है हम लोग ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो बंधन बैंक का जो ब्रांड एम्बेसडर है, बंधन बैंक का इन्हें जो है इसको सौरव गांगुली को बनाया गया है। सौरव गांगुली भारत के पूर्व कप्तान, बीसीसीआई के अभी हेड थे, चेयरमैन थे, अब उनके जगह पे जो है रोजर बिन्नी को बनाया गया है। अगर भारतीय निर्वाचन आयोग की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की तो इनका जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है वर्सेटाइल कलाकार पंकज त्रिपाठी, हर रोल में फिट हो जाते हैं, इनको बनाया गया है। उत्तराखंड के जो है आपको ब्रांड एम्बेसडर हैं ऋषभ पंत। एक्सीडेंट हाल ही में उनका हुआ था। ऋषभ पंत भारत के स्टार खिलाड़ी ऋषभ पंत, तो विकेट कीपर खिलाड़ी, उनको बनाया गया उत्तराखंड का। और बिहार का जो है खादी और हस्तशिल्प के लिए, खादी और हस्तशिल्प के लिए जो बनाया गया है बिहार राज्य का, और ये बनाया गया आपको मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को जो है खादी और हस्तशिल्प के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो दोस्तों निखत जरीन को जो है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बंधन बैंक के हैं सौरव गांगुली, भारतीय निर्वाचन आयोग के हैं बिहार के पंकज त्रिपाठी, उत्तराखंड के राज्य के ऋषभ पंत हैं, बिहार खादी और हस्तशिल्प के मनोज तिवारी। आइए अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य के कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो 3D प्रिंटेड हाउस जो है डेवलपिंग यूनिट का जो उद्घाटन किया गया है, ये किया गया आपको गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में किया गया है। दोस्तों गुजरात के जो सीएम हैं वो हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं वहाँ के जो है राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। और नागेश्वर मंदिर है गुजरात में, भगवान शिव के जो हैं 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर वहाँ पे हैं। समुद्री जो है कच्छ की जो है खाड़ी जो है और वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पे, कच्छ खाड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य वहीं पे है। काकरापार परमाणु जो है ऊर्जा संयंत्र, ये आपको गुजरात में ही काकरापार। नारायण सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। सरदार सरोवर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट, ये भी आपको गुजरात में है। और पोरबंदर झील वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको गुजरात में ही है। देखिए दोस्तों गुजरात में ही भारत का पहला जो है 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन जो है आपको वहाँ पे सौर ऊर्जा से संचालित एक गांव है, वो है आपको मोडेरा गांव। कौन सा गांव? तो मोडेरा गांव। और ये प्रश्न पूछा भी गया था मोडेरा गांव के बारे में। तो मोडेरा गांव जो है गुजरात में, यहाँ पे 24 घंटे और 7 दिन जो है सौर ऊर्जा से ही बिजली का वहाँ पे संचालन होता है। सेमीकंडक्टर नीति भी शुरू करने वाला गुजरात पहला राज्य हो गया है। सेमीकंडक्टर जो है वहाँ पे बनाया जाएगा गुजरात में। वहीं गुजरात की बात करें तो भारत के पहले भूकंप स्मारक का भी उद्घाटन वहीं पे किया गया है, भुज, गुजरात में। भुज में जो आपको भूकंप आया था, तो गुजरात में ही आपको भारत का पहला भूकंप स्मारक उद्घाटन किया गया है। और सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भी राज्य गुजरात है। आइए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि
किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना का संचालन किया, जिसे देश में अपनी तरह का पहला माना जाता है, जिसका उद्देश्य राज्य पशु के मूल निवास स्थान को बहाल करना और उसकी आबादी को स्थिर करना है। देखिए नीलगिरी जो है तहर परियोजना, ये जो है आपको चालू किया है आपको तमिलनाडु सरकार। किसने? तो तमिलनाडु ने। नीलगिरी देखिए आपको ये जो है आपको पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जो जहाँ पे मिलती है, जहाँ गांठ बनता है वो है नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। और इसी के नाम पे जो है नीलगिरी तहर परियोजना जो है तमिलनाडु में चालू हुआ है, नीलगिरी तहर परियोजना। देखिए तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन हैं, और गिरी राष्ट्रीय जो है उद्यान वहाँ पे है। मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी, ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि मन्नार समुद्री राष्ट्रीय जो है आपको उद्यान की खाड़ी कहाँ पे है, तो यही तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, इसको जो है हाल में T/2 जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, ये आपको तमिलनाडु में है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। मकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी जो है राष्ट्रीय उद्यान अन्नामलाई, ये भी आपको तमिलनाडु में है। उसके बाद कल्लक्कर मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व भी है आपको, ये तमिलनाडु में है। उसके बाद मिंदूज जो है मंजपाई योजना तमिलनाडु में चल रही है। नान मधुल वन योजना भी तमिलनाडु में चल रही है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है आपको तमिलनाडु में चल रही है। और एनम एजुथम योजना भी आपको ये तमिलनाडु में चल रही है। वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है वो तमिलनाडु में चल रही है। आपको स्कूल में जो है मिड डे मील के तहत के बाद जो है आपको वहाँ पे नाश्ता भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा से पहले। आइए अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि आज का छठा प्रश्न कि कौन सा गेंदबाज T20 में भारत का सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गए हैं, तो वो है आपको यजुवेंद्र चहल। भारतीय स्पिनर यजुवेंद्र चहल जो हैं ये आपको सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले थे आर अश्विन को जो पछाड़ कर है यजुवेंद्र चहल जो है ये आपको T20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो वायुसेना के जो नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो है आपको एयर मार्शल AP सिंह। कौन है? एयर मार्शल AP सिंह जो हैं वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। वायुसेना की अगर बात करें तो वायुसेना का जो है आपको वायुसेना अध्यक्ष कौन है? अभी वायुसेना अध्यक्ष हैं आपको, ये हैं आपको विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी। थल सेना अध्यक्ष कौन है? थल सेना के अध्यक्ष हैं आपको मनोज पांडे। मनोज पांडे हैं थल सेना अध्यक्ष। अगर नौसेना की बात करें, नौसेना अध्यक्ष कौन है? नौसेना अध्यक्ष हैं R हरि कुमार। हैं। और हमारे CDS अभी कौन है वर्तमान में? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, ये है अनिल चौहान। अनिल चौहान है वर्तमान CDS। दोस्तों आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। तो लाडली बहना योजना की शुरुआत जो की गई है ये की गई है आपको मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश जो है इसके द्वारा लाडली बहना योजना की घोषणा की गई है। आज के अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे। तो आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने 2023 टाटा स्टील चेस मास्टर्स का खिताब जीता है। तो चेस मास्टर्स का जो खिताब जीता है वो है आपको अनीश गिरी। कौन है? अनीश गिरी हैं। आज का 10वां प्रश्न है
कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल जो है स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम, इनकी शुरुआत जो किया है आपको गोवा ने शुरुआत किया है। और आज का अंतिम और जो है 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2023 में मेंस का टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पहला शेन वॉर्न पुरस्कार जीता। तो शेन वॉर्न जो है आपको, ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में मृत्यु हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया के स्टार स्पिनर शेन वॉर्न के जो है आपको सम्मान में पहला जो है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में पहला शेन वॉर्न पुरस्कार जो है ऑस्ट्रेलिया के ही उस्मान ख्वाजा को दिया गया है, पहला जो है शेन वॉर्न पुरस्कार। तो आईसीसी के द्वारा जो हाल में जो पुरस्कार दिया गया है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आईसीसी का जो है आपको मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस का जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये जो है आपको पाकिस्तान कप्तान बाबर आजम को 2 पुरस्कार दिया गया है, एक मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और दूसरा है आपको ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी का जो है ओडीआई वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये दोनों पुरस्कार जो है आपको बाबर आजम को दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि आईसीसी का जो है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है आपको इंग्लैंड के बेन स्टोक को दिया गया है। और टी20 का जो है आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये जो है भारतीय सूर्य कुमार जो है 360 डिग्री के नाम से प्रचलित हैं, सूर्य कुमार यादव, इनको दिया गया है आपको टी20। और टी20 में जो है इसका रैंक भी अभी 1 रैंक पर चल रहे हैं, टी20 में सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। मेंस का जो है आपको अमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो है आपको किताब दिया गया है आपको साउथ अफ्रीका का जो है तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन को ये किताब दिया गया है, साउथ अफ्रीका के हैं तेज गेंदबाज को। तो ये मेंस का था। तो मेंस का एक बार और सुन लीजिए कि जो है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम है। अगर हम आईसीसी का टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो इंग्लैंड के जो हैं बेन स्टोक ऑलराउंडर। आईसीसी का टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव है। मेंस का जो है अमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मार्को जॉनसन है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो है आपको आईसीसी का फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो है नट साइबर, इंग्लैंड की हैं नट साइबर, इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं नट साइबर। इसको जो है आपको आईसीसी जो है आपको क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओडीआई का भी इसको किताब दिया गया है। आईसीसी का वनडे क्रिकेटर जो है वुमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर नट साइबर है। अगर हम वहीं बात करें कि टी20 जो का, तो आईसीसी जो है आपको वुमेन्स टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर वो है आपको ऑस्ट्रेलिया के तहलिया मेगरा, ऑलराउंडर हैं तहलिया मेगरा। ये आपको ऑस्ट्रेलिया के हैं, इसको टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है महिलाओं का और पुरुष का सूर्य कुमार यादव को। और अगर हम अमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो वो हैं भारत के रेणुका सिंह, तेज गेंदबाज। 2022 इसका बहुत ही अच्छा बीता, भारत के तेज गेंदबाज रेणुका सिंह, इनको दिया गया है जो है आईसीसी का वुमेन्स अमेजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का किताब दिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का 11वां जो है आज का प्रश्न। और मेरा प्रयास, हम लोगों का प्रयास जो है कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।